गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस वो फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। जैसा अभी इसके पहले दोपहर शाम को 4 बजे हमने वीडियो अपलोड किया था, बताया था कि भैया कोर्ट ने आदेश दिया है एनएचएम 17,000 वेटिंग को लेकर 2 माह के अंदर, ठीक है। और अपडेट नहीं हुआ था, ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ था। अभी ऑर्डर अपडेट हो चुका है, तो हम देखेंगे क्या है उस ऑर्डर में, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ध्यान देना है सभी लोग, या मुख्य रूप से जो याची हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, इस वीडियो को देखना होगा ध्यान से। और आगे की क्या प्लानिंग है, अब आगे क्या करना है, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जो ऑर्डर है यही है, ठीक है, ये ऑर्डर है और इस पर सारा कुछ लिखा है। यहाँ पे केस रिट नंबर ये सब चीज़ें पड़ी हैं, 1472 2024। यहाँ पे याचिकर्ता का नाम, ठीक है, और वकील का नाम, सब कुछ है। यहाँ पे देख सकते हैं नीरज तिवारी जी के पास गया था, कोड नंबर 7 के जज, ठीक है। अब सारा कुछ .1, .2, .3, .4, ठीक है, टोटल आप 5 पॉइंट हैं। इन सब का आप डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसका चलिए हिंदी ट्रांसलेट करके बताते हैं, हिंदी में ये सारा चीज़ें क्या है आप, ठीक है। हम डायरेक्ट हिंदी में देखते हैं। देखिए ये हिंदी में है, वही चीज़ है जो पॉइंट दिया था उसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में बोला गया है कि याचिकाकर्ताओं के वकील और राज्य प्रतिवादों के वकील को सुना गया, ठीक है। मतलब दोनों जो भी याचिकाकर्ता थे, जो एनएचएम 17,000 के लिए वकील थे, ठीक, और जो एनएचएम के तरफ से वकील थे, आयोग के वकील और ये याचिकाकर्ता के वकील, दोनों को बातों को सुना गया। याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, क्या मांग की गई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2 मतलब जो फाइल तैयार किया गया था वहाँ पे 2 लिखा हुआ, को निर्देश दिया जाए कि 3/9/2024 को याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पत्र पर निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें, आवश्यक कार्रवाई करें, ठीक है। ये ध्यान देना, पॉइंट ध्यान देना, आवश्यक कार्रवाई करें। याचिकाकर्ताओं ने वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं, देखिए याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 3/9/2024 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आग्रह किया है कि प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि समय सीमा के भीतर इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाए, जिस पर प्रतिवादी के वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ध्यान देना, प्रतिवादी के वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई, मतलब एनएचएम का, ठीक है, एनएचएम का जो वकील थे, ठीक है, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं किया कि नहीं ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ये जो आपको बार बार 3/9/2024 3/9/2024 ये बार बार दिखाई दे रहा है, ये 3/9/2024 आखिर है क्या, वो भी चीज़ बताऊंगा। 3/9/2024 है क्या, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए 4 नंबर पॉइंट में देखिए, अदालत ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका निस्तारण कर दिया है, मतलब आपका ये डिस्क्लोज हो चुका है, ठीक है, फाइनल डिसीजन था। और प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पत्र पर कानून के अनुसार निर्णय ले। अब बताइए, प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया गया, मतलब एनएचएम, ठीक है, एनएचएम के वकील के पक्ष से जो थे, ठीक है, या फिर एनएचएम को, आयोग को ही निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पत्र कानून के अनुसार निर्णय ले, कानून के अनुसार निर्णय ले, या आदेश को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के 2 महीनों के भीतर, जो मैंने अभी इसके पहले के वीडियो में बताया था कि 2 महीने के भीतर वेटिंग क्लियर, ऐसा कुछ मैंने लगाया था थंबनेल में, ठीक है। तो 2 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को प्रार्थना पत्र की फ़ोटो कॉपी संलग्न करने की अनुमति दी गई है। मतलब कि ये जो ऑर्डर आया है, आप वो प्रार्थना पत्र की कॉपी उसके साथ अटैच करके आयोग पे जाके दिखा सकते हो, सारा कुछ जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो। अब ये बार बार जो ये प्रार्थना पत्र आ रहा है 3/9/2024, आखिर ये है क्या मैटर, इसका क्या सीन है भैया। सबको पता है कोर्स की फाइलिंग 10 तारीख से थी, ठीक है, कोर्स फाइलिंग 10 तारीख को हुआ था, लेकिन ये 3/9/2024, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाए, जिस पर प्रतिवादी वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई, और आगे भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अदालत ने मामलों को ध्यान में रखते हुए, देखिए यहाँ पे भी दिया है कि अदालत ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है, और प्रतिवादी संख्या 2 आयोग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पत्र पर कानून के अनुसार निर्णय ले, कानून के अनुसार निर्णय ले, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के 2 महीने के भीतर
आदेश की प्रमाणित प्रति, ये जो अभी ऑर्डर आया ये प्रमाणित नहीं है, ठीक है। जो ऑर्डर अभी इन्होंने दिया है, ठीक है, स्टेटस, लेकिन प्रमाणित नहीं है। इसी को लेकर वकील साहब ने कल बुलाया है प्रमाणित पत्र देने के लिए। याचिकाकर्ता हूँ अपना प्रमाणित पत्र लेके जाके वहाँ पे आयोग को दिखाना है, ठीक है। प्रमाणित पत्र प्राप्त करने के 2 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को प्रार्थना पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करके अनुमति दी गई है, 2 महीने के भीतर, ठीक है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मामले के गुण दोष पर, 5वें पॉइंट में देखिए, अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मामले के गुण दोष पर उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। और प्रतिवादी संख्या 2 को ध्यान देना, अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मामले के गुण दोष पर उसने कोई निर्णय नहीं दिया है। मतलब कि गुण दोष मतलब समझ रहे हो ना, वो उसकी बात है। और प्रतिवादी संख्या 2 को कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। मतलब जो प्रतिवादी संख्या जो विभाग है जिसके लिए ऊपर ये चीज़ें किया गया था, जिस पे फाइल किया गया था, उसको निर्देश दिया है कि कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया, ठीक है। कानून के अनुसार निर्णय ले, बताएं उनका क्या समस्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये 3/9/2024 का मैटर क्या है, जो अभी ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे होगे। 3/9/2024 का सीन क्या है, तो मैं गाइस आपको बता दूं 3/9/2024 का मैटर क्या है। फाइल करने से पहले हम लोगों ने एक एनएचएम को लेटर भेजा था। 3/9/2024 को लेटर भेजा था। वकील साहब ने खुद लेटर का फॉर्मेट हमने तैयार किया था, वकील साहब ने सारा कुछ बना के फॉरवर्ड किया था 3/9/2024 को। वो लेटर में क्या क्या मेंशन है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे ये लेटर अभी जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड, ये देखिए, डाक के द्वारा भेजा गया था लेटर, ठीक है। यहाँ पे विषय क्या है, यूपीएनएचएम वेटिंग लिस्ट क्लियर करने हेतु सविनय निवेदन है कि यूपीएनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिनांक 26 नवंबर 2022 एनएम फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर विभिन्न प्रोग्राम में जारी किया गया था, जिसका विज्ञापन संख्या ये है। इस भर्ती का परिणाम और नियुक्ति पत्र जनवरी 2024 तक पूर्ण रूप से करवा लिया गया है, ठीक है। महोदय, आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया है। जितनी भी वैकेंसी हो उसके सापेक्ष 3 गुना वेटिंग लिस्ट तैयार किया गया है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरण करने के बावजूद अभी तक 17,000 पद भर्ती में आधे से ज़्यादा वैकेंसी खाली है, क्योंकि भर्ती प्रोग्राम वाइज आई थी और एक कैंडिडेट का सिलेक्शन कई प्रोग्राम में हुआ था। उसके कारण बहुत सी सीटें खाली हैं। वेटिंग लिस्ट क्लियर करने को लेकर कई छात्र दिनांक 26 जून 2024 को एनएचएम के कार्यालय पे गए, ठीक है। वहाँ पे उनको यह बताया जा रहा है कि इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट अनुमोदन पश्चात निकाली जाएगी, जो कि आरटीआई की सूचना 16/4/2024 को बताई गई थी। और वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर की गई वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर की गई, जबकि अभी भी 50% से ज़्यादा सीटें खाली हैं। सर, हम छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? जब वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं करना था तो नोटिफिकेशन में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्यों किया गया? हम 1-2 नंबर से मेरिट सूची में रह गए, इसलिए क्योंकि भर्ती प्रोग्राम वाइज आई थी। एक ही छात्र का कई प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था, जबकि ज्वाइनिंग उनको एक ही प्रोग्राम में लेना था, जिसके कारण अभी भी सीटें बहुत खाली हैं, ठीक है। सीटें बहुत खाली हैं। और आगे इसका ये दूसरा पेज है, ठीक है। अब दूसरा पेज यहाँ पे लिखा है, ज़्यादा खाली है, तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का कष्ट करें। यूपीएनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट का क्लियर न होने के कारण हम सभी छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं और ओवरेज होने के कारण आयोग की भर्तियां में अप्लाई नहीं कर सकते, आगे की भर्तियां में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में एक और प्रार्थना पत्र दिनांक 11/7/2024 को भी डाक द्वारा भेजी गई थी। आपसे निवेदन है जल्द से जल्द यूपीएनएचएम 17,000 प्लस संविदा भर्ती एनएम फार्मेसी स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स की वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाने का महान कृपा करें। यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 3/9/2024, जो अभी आपको ऑर्डर में बार 3/9/2024 दिखाई दे रहा है ना, तो इसी की बात है, ये पॉइंट पूरा 3/9/2024 को जो लेटर बनाया गया है, उस लेटर के संदर्भ में आप निर्णय लें, ठीक है। निर्देश दिया है कोर्ट ने कि आप उसके संदर्भ में कानूनी रूप से निर्णय लें। प्राधिकरण देख सकते हैं, कन्हैया लाल, पूजा कुशवाहा, बीना देवी, ठीक है। ये सभी प्राधिकरण जो याचिकाकर्ता हैं सभी का नाम है, ठीक है। 7 याचिकाकर्ता हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखा आपने 3/9/2024 की जो बात कही गई है, ये बात है, ठीक है। अभी आपको ऑर्डर लिखेगा तो ये क्या है, ये तो वेटिंग का कोई बात ही नहीं है। ये इन्होंने डेट ही लिख दिया है कि 3/9/2024 का जो प्रार्थना पत्र है उसके संदर्भ में निर्णय लें। ये प्रार्थना पत्र जो है भैया, तो ये याचिकाकर्ता जो प्रार्थना पत्र भेजे हैं इसके संदर्भ में कानूनी निर्णय लें, ये उसमें कहा गया। आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे 3 नंबर में, और यहाँ पे भी लिखा गया है। तो अब आपको ये
ऑर्डर का समझ में आ गया हो कि वो ऑर्डर में क्या है। ठीक है, अब तो ऑर्डर समझ में आ गया, बात क्या है, मैटर क्या है। ठीक है, 3/9/2024 का ये जो डेट दिखाई दिया है यहाँ पे, उस प्रार्थना पत्र 3/9/2024 को याचिकाकर्ता के द्वारा भेजा गया था आयोग को। तो उस पे उस प्रार्थना पत्र के अनुसार निर्णय लें, ये ऑर्डर में बोला गया है। ऑर्डर ने निर्देश दिया है किसको, किसको दिया है, आयोग को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है प्रतिवादी संख्या 2, मतलब विभाग की बात है। ठीक है, विभाग की बात है, सीधा प्रतिवादी संख्या 2 का मतलब विभाग होता है। ठीक है, विभाग जिस पे ये रिट दायर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पत्र पर कानून के अनुसार निर्णय लें। प्रार्थना पत्र के अनुसार, जो प्रार्थना पत्र कब दिया था, 3/9/2024 का। और ये आपके रीट जो दायर जब की जा रही थी फाइल में, ये चीज़ मेंशन किया गया था, ये लेटर मेंशन किया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 3/9/2024, यहाँ पे भी लिखा है 3/9/2024 मिशन निदेशक प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि 3/9/2024 को याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पत्र पर निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। प्रार्थना पत्र पर निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। ठीक है, ये निर्देश दिया है। अब आप लोगों को उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ऑर्डर का मतलब क्या है, अब करना क्या है आगे। भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ भैया। जो कोर्ट ने निर्देश दिया है वहाँ पे वेटिंग तो आपको दिखा नहीं कि कहीं पे वेटिंग लिखा हो या NHM 17,000 की बात की गई हो। लेकिन प्रार्थना पत्र जो 3/9/2024 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, वो मैंने अभी दिखाया। ये जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, भेजा गया था, फॉरवर्ड किया गया था NHM को। ठीक है, डाक के द्वारा। इसमें सारा चीज़ मेंशन है, आपकी वेटिंग को लेकर क्या है, और इसी प्रार्थना पत्र के अनुसार कानूनी निर्णय लेने का निर्देश दिया है विभाग को। ये देखिए, इसकी दूसरी पेज है, दूसरी पेज की कॉपी है। यहाँ पे 3/9/2024 का डेट है, दिनांक, और यहाँ पे प्रार्थीगढ़ जो है पूरा नाम है सभी याचिकाकर्ता का। ठीक है, तो इसके अनुसार, इस प्रार्थना पत्र के अनुसार कानूनी रूप से कार्रवाई करें या कानूनी रूप से निर्णय लें कुछ। ठीक है, ये चीज़ आपके उसमें ऑर्डर में मेंशन किया गया करते हैं। अब आपको ये पूरा ऑर्डर समझ में आ गया होगा जी। बार बार आपको ये 3/9/2024, ठीक है, 3/9/2024 दिखाई दे रहा था, उस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये 3/9/2024, अभी आपको यहाँ पे NHM की 17,000 की बात नहीं हुई है। 3/9/2024 को जो प्रार्थना पत्र भेजा गया था, उसी में ही सारा, उसी के आधार पे ही इन्होंने कोर्ट बोल दिया कि भैया 3/9/2024 को जो प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता ने भेजा था, उसी के आधार पे आप कानूनी रूप से निर्णय लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे, इस वाले में चीज़ें में नीचे वाली लाइन में लिखा गया है, respondent number 2 pass order after considering the relevant rule as well fact on the case of the case। ठीक है, और डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 का है। तो अब करना क्या है आपको, तो आप सभी को अब करना क्या है, याचिकाकर्ता जितने लोग भी हैं, ठीक है, उस ऑर्डर की जो कॉपी है वो ले लेंगे हम। ठीक है, जो भी साइन वगैरह रहेगा पूरा भरपूर, कल के डेट में वकील साहब ने बुलाया, वो ले लेंगे, आपको हम देंगे। आपको आयोग में जाना है। ठीक है, आयोग में जाना है, वो एप्लीकेशन भी देंगे। 3/9/2024 का जो आपने प्रार्थना पत्र फॉरवर्ड किया है, उसका एप्लीकेशन और ये ऑर्डर का कॉपी अटैच करके ले जाके आयोग में दिखाना है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। इसी के अनुसार हमको आप अब बताएं कि क्या करना है, वेटिंग का मामला क्या है, वेटिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वो खुद बता देंगे। ठीक है, और एक उप मुख्यमंत्री महोदय के पास भी ले जाके दे देना है, कि पाठक सर को भी दिखाना कि सर ये देखिए ये सारा मैटर है। और वो उसके अलावा भी आपको वो भी ले के जाना है क्या, अरे भैया जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, एक ही प्रोग्राम में कई लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनका भी प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। ये नहीं कि आधा अधूरा आप लोग काम करते हो फिर आधा छोड़ देते हो किसी और के ऊपर, वो भी लेके जाना है। प्लस आपका जो नोटिफिकेशन इन्होंने 13/12/2024 को जो जहाँ पे 6 महीने के भीतर बची रिक्तियों पे ज्वाइनिंग देने की बात कही है, वो नोटिफिकेशन भी लेके जाना है। ठीक है, 13/12/2024 को जो आया था। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया है। कोर्ट ने यहाँ पे निर्देश दिया है, अब आगे क्या आयोग बोलता है, क्या रिप्लाई देता है, 2 महीने के भीतर रिप्लाई इनको देना है, इनको सारा कुछ क्लियर करना है 2 महीने के भीतर। अगर जो रहता है, अगर वैकेंसी की डिटेल भी आ जाती है, अब ये भी पता चल जाएगा कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, तब आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी चीज़ें होगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा पहले से ही। अभी बस इतना काम करना है आपको,
और उस ऑर्डर का हार्ड कॉपी लेके जाना है, वहाँ पे एनएचएम को भी देना है, और आपको कहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, और हो सके तो सीएम जी के पास भी दिखाना पड़ेगा, सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ कि ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।